साउथ कोरिया की तारीख में वो हो गया है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों को बहुत दफ़ा मौका मिला कि मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हुए। इसको आप हमारी हुक्मरानों का फुकदान कहें या लीडरशिप का फुकदान कहें, लेकिन साउथ कोरिया ने ये कर दिखाया है कि मार्शल लॉ को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि मार्शल लॉ जैसे मजमूम मकासद रखने वाले और उसकी कोशिश करने वालों का एहतसाब भी किया है। सदर यून जिन्होंने 3 दिसंबर को इसी महीने में आपने खबर देखी होगी कि साउथ कोरिया के अंदर जो कि नॉर्थ कोरिया का हमसाया है वहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो नाफिज करने की कोशिश की, जिसको 6 घंटों के अंदर अंदर ना सिर्फ वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने बल्कि वहाँ के आम शहरियों ने भी नाकाम बना दिया। हुआ ये था कि सदर यून जो हैं उन्होंने मार्शल लॉ का जो है वो ऐलान किया और फौजें जो हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंच गईं और पुलिस को जो है वो पार्लियामेंट के बाहर तैनात कर दिया गया ताकि जो लॉ मेकर्स हैं यानी कि पार्लियामेंटेरियन हैं जो जिनकी तादाद गालिबन 300 है उनको पार्लियामेंट के अंदर ना घुसने दिया जाए, क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए तो वो सदर के इस फैसले के खिलाफ वोट देंगे और उसके बाद सदर को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुआ भी ऐसे ही, पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको पता था कि मार्शल लॉ के बाद क्या होता है, उन्होंने अंदर घुसकर बाकायदा तौर पर वोटिंग की और इतने वोट हो गए कि सदर को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो दूसरी जानिब जो फौज सड़कों पे आई थी वहां पर लोगों ने उनका डट के मुकाबला किया। हमारे यहाँ से थोड़ा सा उनका निज़ाम मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पे एक तो लोग सड़कों पे आते नहीं हैं और अगर आ जाएं तो ये भी बात है कि उनके लोगों के ऊपर जो है वो गोली नहीं चलाई जाती, हमारे यहाँ चलाई जाती है। तो थोड़ा सा फ़र्क जो है वो दोनों अतराफ में है। हुआ ये कि फिर जब ये मामला हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर से ये फैसला वापस लेना पड़ा सदर को, उसके बाद वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब सदर का भी एहतसाब किया जाए और सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का आगाज़ किया गया। इम्पीचमेंट मोशन क्या है, आप यहाँ से इसके बारे में ये जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है वैसे वहीं पर इम्पीचमेंट मोशन है। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को आपने अगर अकाउंटेबल करना है तो उसके लिए इस मोशन का आगाज़ किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद इसका फैसला किया जाता है कि आया वो शख्स जिसके खिलाफ ये मोशन लाई गई है वो इस ओहदे के लायक भी है या नहीं। इसी तरह सदर यून जिन्होंने 3 दिसंबर को साउथ कोरिया के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लगाया था और उसको नाकाम बना दिया वहाँ की आवाम ने, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का आगाज़ किया गया पिछले हफ्ते। और जब ये मोशन का आगाज़ किया गया तो हुआ ये कि एंड टाइम पे जब 2 वोट चाहिए थे तो तब सदर यून की पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया और वो वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट से बाहर जाने पर इम्पीचमेंट मोशन वहीं पे रुक गई, वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल ना हो सका, इसलिए जो सदर यून हैं उनकी कुर्सी बच गई। अब यहाँ पर यह बात भी है कि सदर यून को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने बाकायदा तौर पर अगले दिन आकर 4 दिसंबर को जब ये मार्शल लॉ नाकाम हुआ तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम के अंदर माफ़ी मांगी कि मैंने ये मार्शल लॉ लगाकर गलत किया, इससे मुल्क के अंदर क्योस पैदा हुआ, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचा, और जो कि यहाँ पर शायद किसी को तौफीक ना हुई हो हमारी तारीख के अंदर, वहाँ पर यह भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनके एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहा और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का जो मामला है वो चलता रहा। जब लोगों ने ये देखा कि अब इम्पीचमेंट मोशन जो है वो भी नाकाम हो रही है और सदर यून की कुर्सी बच रही है और 2 वोट मतलब उनके पार्लियामेंट के अंदर 300 जो अरकान है अगर वो है ना तो उसके अंदर से सिर्फ 2 वोट चाहिए थे मजीद, मतलब 198 लोगों ने वोट जो है वो सदर यून के खिलाफ दे दिया हुआ था और 200 वोट अगर मुकम्मल हो जाते तो सदर यून का ऑफिशियली धड़न तख्ता हो जाना था। लेकिन पिछले हफ्ते ये ना हो सका और उसके बाद जो है ये लोगों को जब पता लगा, उन्होंने टीवियों के ऊपर देखा कि ये हो रहा है और सदर यून की सदारत जो है वो बच रही है, तो लोग सड़कों पे आए और बाकायदा तौर पर आकर पार्लियामेंट के बाहर बैठ गए। और पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बैठे रहे और वो मुतालबा करते रहे कि सदर यून जो हैं उनको जो है वो बर्खास्त किया जाए और अपने ओहदे से फारिग किया जाए। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ कि उनके ऊपर गोली नहीं चलाई गई, उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया गया, उनके ऊपर शेलिंग नहीं की गई। बाकायदा तौर पर उनको एक जगह दी गई पार्लियामेंट के बाहर कि आप लोग यहाँ पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट करें और उसके बाद बाकायदा वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के अंदर उनको दिखाया गया कि जिन लोगों को आपने चुनकर
अपने ऐवानों के अंदर भेजा है वो अंदर जाकर क्या कर रहे हैं, यानी कि वोटिंग का प्रोसेस उन स्क्रीनों के ऊपर उनको दिखाया गया। जहां पर यह सब कुछ हो रहा था वहीं पर अंदर पार्लियामेंट के जो सदर यून हैं उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन नाकाम हो चुकी थी। उसके बाद इंपीचमेंट मोशन का अब इस हफ्ते दोबारा से आगाज किया गया जो वहां की ओपोजिशन है उनकी जानिब से, और अब जब आज ये अमल शुरू हुआ तो जो सदर यून हैं साउथ कोरिया के, उनका फाइनली धड़न-दख्ता हो गया और उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, और जिसमें से 196 जो लोग हैं 96 टोटल जो लोग हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की कि सदर यून को जो है वो अभी डिसमिस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब फाइनली सदर यून जो हैं उनको जो है वो फारिग कर दिया गया है। लगता ये है कि जो साउथ कोरिया के लोग हैं वो अपने हमसाया मुल्क नॉर्थ कोरिया, जहां पर बड़ी ही बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप जो है वो कायम है, उनका हशर देखकर सबक सीख चुके हैं और अब उनको पता लग चुका है कि अगर एक फ़ौजी आपके ऊपर आकर हुक्मरानी करने लगे तो क्या होता है। तो अब ना सिर्फ उनके लोगों को ये बात समझ आ चुकी है बल्कि उनके पार्लियामेंटेरियंस को भी आ चुकी है, क्योंकि सदर यून की अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया और उनकी इस अमल को जो कि उन्होंने मार्शल लॉ की सूरत में नाफिज किया था उसकी मजम्मत की और उनके ओहदे से हटाया। और अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद अब उनका जो मुस्तकबिल है वो अब जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हाथ में। अब 6 महीनों के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि आया जो प्रेसिडेंट यून है इनको वापस अपने ओहदे पर जो है वो करना है या नहीं करना, और अब उनका मुस्तकबिल वहीं पे होगा। जहां पर उनके सदर का एहतसाब लोगों ने कर डाला, वहीं पर जो दीगर अफसरान हैं, आप इसको हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेट कर लीजिए, और अगर कोई हमारा अफसर ये वीडियो देख रहा है तो आप भी ज़रा होश के नाखून लीजिए कि जब ये मामला तब्दील होते हैं तो एहतसाब अफसरों का भी होता है। वहाँ पर फिर किया ये कि ना सिर्फ सदर का एहतसाब हुआ जिसने ये हुक्म दिया था, बल्कि वहाँ के जो आला ओहदेदारान हैं, मतलब कि चीफ नेशनल पुलिस हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और दीगर जो गिरफ्तारियां हैं सरकारी अफसरान की जिन्होंने इस मार्शल लॉ को नाफिज करने के अंदर अपनी मदद मुहैया की और अपनी जो पुलिस है उसको पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यहाँ पर तो वैसे यहाँ उधर से बदतरीन सूरत हाल है कि यहाँ पर रात गए जो नामालूम अफराद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी घुसते हैं और लोगों को, मामूली लोगों को नहीं, जो नुमाइंदगान हैं लोगों के, उनको उठाकर ले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, और उसके बाद वो मामले का कोई जो सद्देबाब है वो भी नहीं किया जाता, ना कोई FIR दर्ज होती है उस तरह से, ना कोई कानूनी कार्रवाई उस तरह से की जाती है। तो वहाँ पर यह नहीं हुआ। वहाँ पर जिन्होंने मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की वो उन सब का जो एहतसाब है वो शुरू हो चुका है, और अब जो उनके चीफ नेशनल पुलिस हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर पुलिस तैनात की थी, जिनका नाम किम बोंग सिक है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कुछ फौजी अफसरान ने भी इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद कुछ पुलिस वाले अफसरान ने भी इस्तीफ़ा दिया। लेकिन किम बोंग सिक को जो है वो गिरफ्तार करने के बाद जब इनको वेंसडे को रखा गया अपनी हिरासत में, तो इनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो खोली गई और तहकीकात की गई, तो उसके अंदर पता लगा कि इन्होंने उसके बाद ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की है। और ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त साउथ कोरिया की बन चुकी है, और अब तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया का हशर देख के सबक सीख चुका है कि अगर इन केस फ़ौजी हुक्मरान आपके ऊपर आकर हुक्मरानी करने लगता है तो फिर जो ममलिकत है उसका क्या हशर होता है।